हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट, है ना। इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और पॉलन चैम्बर के बारे में पढ़ा, और ये भी जाना कि पॉलन चैम्बर के अंदर में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। तो अभी हम एंजियोस्पर्म्स में जो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसके स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किस शेप का होता है? ये ओवल या फिर ये सर्कल शेप का होता है, ठीक है। ओवल यानी कि अंडाकार या फिर ये गोल आकार का हो सकता है, और इसका जो बाह्य स्तर होता है, दो स्तर इसमें, बाह्य स्तर, दो दीवारें या दो भित्तियाँ बाह्य में प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। ये जो मैं बना रही हूँ आप लोग बनाइएगा भी, आपकी बुक में भी एक पिक्चर है, बुक की पिक्चर या ए पिक्चर, दोनों ही पिक्चर करेक्ट है, ठीक है। बुक में थोड़ी सी डिफरेंस दी हुई है, उसमें आप लोगों को शायद क्लियर ना हो। एक्साइनिटाइन का जो लेयर है ये है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? दिस इज एक्साइन। एक्साइन जैसे कि एक्साइन लाइक एग्जिट सब से बना हुआ है ना, तो आपको लर्न करने में इजी होगा। एग्जिट आउटर, सो ये जो है ये है एक्साइन, ये है आउटर मोस्ट लेयर। सो ये क्या है? अब एक्साइन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, एंड ये किस चीज़ से बना होता है? ये स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ होता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन नाम का एक मैटर होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जिससे ये बना होता है। एंड स्पोरोपोलिनिन के बारे में थोड़ी सी हम जानते हैं, दैट स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। रेजिस्टेंट इन द सेंस ये बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है। रेजिस्ट कर सकता है यानी कि झेल सकता है, किसी चीज़ का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हाई टेम्परेचर हो, किस किस चीज़ को रेजिस्ट कर सकता है? हाई टेम्परेचर को, ठीक है। हाई एसिडिक एनवायरनमेंट को, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट को और एसिड को झेल सकता है, या फिर हाई अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ को क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है, झेल सकता है ना। सो एंड ऑल्सो देर इज़ नो एंजाइम, ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं है, देर इज़ नो एंजाइम विच डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, विच डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। कोई ऐसा एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं है। देखो ये इतना रेजिस्टेंट मटेरियल है, ना तो कोई ऐसा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, ना ही इसके ऊपर एसिड का फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही एल्कलाइन ट्रीटमेंट का यानी किसी बेस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। तो इसकी इस प्रॉपर्टी से हमको क्या लाभ है, हमको क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि पॉलन को हम एज फॉसिल बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन क्या है? एक पॉलन ग्रेन एक अच्छी फॉसिल है, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग एज फॉसिल स्टोर कर सकते हैं, ठीक। ये याद रखना। क्यों कर सकते हैं बेटा? फॉसिल क्यों इसको स्टोर करके रख सकते हैं एज फॉसिल? क्योंकि कोई पॉलन ग्रेन लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मैटर नोन एज स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के प्रेजेंस की वजह से ये ख़राब नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसीलिए हम इसको एज फॉसिल लंबे समय तक हम लोग इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर इज़ नोन एज इंटाइन। नेक्स्ट लेयर देखते हैं। सबसे आउटर लेयर कौन सी थी? आउटर लेयर थी एक्साइन। सेकंड लेयर मैंने क्या बताया था? दैट पॉलन ग्रेन जो होता है इसमें दो भित्तियाँ प्रेजेंट होती हैं, दिस इज सेकंड लेयर, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे एक्साइन में जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये वाली प्लेस क्या कहलाती है? जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है।
जर्म पोर कहलाती है। द प्लेस वेयर स्पोरोपोलिनिन इज अब्सेंट इज नोन एज जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर का अपना ही वैल्यू होता है, अपना ही इम्पोर्टेंस होता है। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो यहीं से आउटग्रोथ स्टार्ट होती है, किसी एक जर्म पोर से ही आउटग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है, जर्म पोर क्या है? तो जर्म पोर वो जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर है और जो एग्जाइन है वो अब्सेंट है। तो ये जो हो गया इनर लेयर, दिस इज नोन एज दिस इनर लेयर, दिस इज नोन एज इंटाइन। इन मीन्स अंदर की ओर, तो ये क्या है? इंटाइन लेयर है, दिस इज इंटाइन लेयर। ओके, अब इंटाइन के बारे में क्या जानना है हमको? दैट इंटाइन जो होता है इनर लेयर होता है, एंड ये थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर होता है। ये कैसा लेयर है? ये है थिन एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स इसमें कहीं पे भी ब्रेक्स हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, है ना। सो इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूअस, पतला और सतत स्तर है इसमें। जैसे कि इंटाइन एग्जाइन में बीच बीच में गैप है, जर्म पोर है, वैसे इंटाइन लेयर में नहीं होता। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सॉरी, ठीक है। सो दिस इज इनर लेयर एंड इसके साइटोप्लाज्म, इसके अंदर 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द बिगर वन, ये जो बड़ा सेल है, विच हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑल्सो। ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये बड़ा सेल है जिसके पास एक स्पष्ट और बड़ा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये क्या है? ये सेल है। ये वाला जो पोर्शन जो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, अंदर का जो पोर्शन जो हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, दिस इज लार्जर सेल, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये क्या है? वेजिटेटिव सेल, और ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, और जो सेकंड सेल होता है जिसके पास थोड़ी छोटी न्यूक्लियस होती है, ये जो सेकंड सेल है, दिस इज नोन एज, इस सेल को हम क्या बोलते हैं? ये सेल है हमारे पास जनरेटिव सेल। और ये रहा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन, है ना। मैच्योर पॉलन ग्रेन के पास कितने सेल्स होते हैं? मैच्योर पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल हैं। द लार्जर वन इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव सेल, एंड जो छोटा है वो है जनरेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव सेल के पास क्या है? लार्ज साइज का न्यूक्लियस है। ओके, और इसके पास अबंडेंट फूड रिसोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा? लार्ज एंड इरेग्युलर न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे फूड मटेरियल। यहाँ पे फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। और जनरेटिव सेल जो होगा ये स्मॉल है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसा है? स्मॉल साइज का है। ठीक है, एंड इसमें ये क्या है? ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, और इसके पास छोटा और स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।